सदर आरिफ अलवी के ट्वीट का हंगामा। सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस। ऐवान सदर का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। कहा, कल के वाज़े बयान के पेश नज़र सेक्रेटरी ऐवान सदर वकार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं। सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सेक्रेटरी सदर मुमलिकत तैनात किया जाए। परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। डिविजनल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली के रेट अलग अलग होंगे। बिजली तकसीम कर कंपनियां सूबों को देने की तैयारी। निगरान वजीर आजम ने असम्बली विफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम खत्म हो जाएगा। हम इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ को भी खत्म करने का फैसला। हर सूबे में बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सानेहा जड़ावाला पर बहुत दुखी हूँ। वाक़या मुआशरे में मौजूद नफरत के मर्ज की निशानदेही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या इलाके से ताल्लुक नहीं। अदल इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जान माल पर कोई गिरोह हमलावर होगा तो रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला में मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा। कीमत 297 रुपये 13 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में भी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी। मुल्क को अब तक मुआशी सूरत हाल का सामना है। आखिर मुल्क ने इतना कर्ज क्यों लिया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के कर्ज लेने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, यह बेहतर वक्त नहीं है कि अदालत इस कस्म की दरख्वास्त को सुने। जस्टिस अत्तर मिन्नल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही। विफाकी हुकूमत ही मईशत से मुतालिक मामलात देखने का मुतालिका फोरम है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने अदालत से 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद के वकला के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई। अदालत ने सहाफ़ियों और गैर मुतालिका वकला को बाहर भेज दिया। चौधरी परवेज इलाही का नैब केस में मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही की इस्तदा पर ज़ाती मुआलिज और घर वालों से मुलाकात की इजाज़त। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। कहा, परवेज इलाही करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बतौर वज़ीर आला अपने अहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। गुजरात के लिए 116 स्कीम्स मंजूर कराई। रानीपुर में पीर असद शाह जलानी की हवेली में कमसिन मुलाजमा कत्ल केस। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बच्ची के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। दरिया सतलुज में सैलाब से तबाही। कसूर में 50 देहात का ज़मीनी राबता मुकम्मल कट गया। मिंचनाबाद में 35 साल बाद शदीद तरीन सैलाब। दर्जनों देहात और बस्तियां पानी में घिर गईं। बहावल नगर, कसूर, पाकपतन समेत मुख्तलिफ अजला में हज़ारों एकड़ फसलें डूब गईं। कसूर में पाक आर्मी की मदद से 50,000 से ज़ायद अफराद रेस्क्यू। पाकपतन में भी फौज तलब। दरियाए सतलुज के अपर स्ट्रीम पर पानी के बहाव में कमी। गंडा सिंह के मकाम पर 1,57,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। डाउन स्ट्रीम पर पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,67,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। हुक्काम ने हेड सुलेमानकी की सूरत हाल खतरनाक करार दी थी।
जहांगीर तरीन ने कहा, हमें इलेक्शन लड़ना आता है। पीटीआई भी एक सीट की जमात थी। हमारी जमात में इतने लोग शामिल होंगे कि जंबो जहाज लेना पड़ेगा। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। पीटीआई समेत किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कौन सी जमात कितनी सीटें लेगी पेश कोई नहीं कर सकता। सदर आरिफ अलवी ने जो बात की उस पर दुख हुआ। परवेज इलाही ने कहा, मैं और पीटीआई फौज और अदलिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फौज की इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का नाम डालना अफसोस की बात है। इंतखाबात वक्त पर ना होने पर अदालत जाएंगे। मेरा पैगाम है, पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, निगरान हुकूमत शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजीद कहा, इनके मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खुराक के पेश न होने पर इजहार बरहमी। गंदम की नकलो हरकत से मुतालिक केस की समाअत। हुकाम ने कहा, सेक्रेटरी खुराक छुट्टियों पर मुल्क से बाहर गए हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, उनसे पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल बोले, 4 दिन का वक्त दे दें, सेक्रेटरी खुराक वापस आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, 4 दिन बहुत दूर हैं, ये रोटी का मामला सियासी मसला नहीं, कितना वक्त दें। चीफ सेक्रेटरी कल पेश होकर वजाहत दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, जड़ावाला वाक़या बहुत बड़ा सानहा है। मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। मरकजी किरदार गिरफ्तार हो चुके चर्चिस को बेहतर हालत में मसीही बरादरी के हवाले करेंगे। जो इमदाद का हकदार है उसे इमदाद ज़रूर मिलेगी। सानहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने आला सतह की कमेटी कायम कर दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी वाक़े में मुलव्विस अनासिर की निशानदेही करेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोई गलत काम करने का कहे तो बिल्कुल न करे। निगरान वज़ीर आला सिंध की निगरान वज़रा को हिदायत। मकबूल बाक़िर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करना है ताकि वह अपना काम कर सकें। कोई गैर ज़रूरी दबाव डाले तो वज़रा के साथ हों। गुर्बत के खात्मे के लिए जो कर सके करेंगे। अमन व अमान को बेहतर करना है। जारी तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन का बाज़ाबिता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज़। पहले मरहले में हल्का बंदियों से मुतालिक कमेटियों की तश्कील होगी। इस्लामाबाद और 4 सूबों के लिए कमेटियाँ कायम होंगी। सूबाई हुकूमतों से कल से ज़िलाई नक्शे आबादी समेत ज़रूरी डाटा हासिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियाँ करवाने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन का लदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इकदाम बंद करे और मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराए। बगावत, दहशतगर्दी और धमकाने के केस में ईमान मजारी और अली वजीर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान समात अली वजीर ने जज को गलती से स्पीकर कह दिया। जज ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप स्पीकर कह सकते हैं। मुल्क है तो हम हैं, इतना प्यारा मुल्क है हमारा। श्री मजारी बेटी से गले लगकर आप दीदा हो गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदाम तेज होंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर की ज़ेर सदारत निगरान काबीना का पहला इजलास। कच्चे के डाकुओं और मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज करने का फैसला। कराची में डकैती की 3 वारदातों में शहरी करोड़ों रुपए से महरूम। स्कीम 33 में घर में डकैती। डाकू करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी ले उड़े। साइट एरिया में पेट्रोल पंप हमले से डाकू 80 लाख रुपए लूट कर फरार। औरंगी टाउन में चोरों ने पेट्रोल पंप के हमले से 30 लाख रुपए लूट लिए। घोटकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप बेटा कत्ल, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है।
कराची में गुलिस्तान जौहर अंडरपास आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर मुर्तजा वहाब ने तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं रोती। पीपल्स पार्टी काम पर यकीन रखती है। जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो तकमील के करीब हैं। अगले 60 दिन में बेशतर मंसूबे शुरू होंगे। सेनेटर अली जफर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नोटिफिकेशन कागज का टुकड़ा करार दे दिया। कहा, सदर के दस्तखत करने तक ये कानून नहीं बन सकता। बैरिस्टर सैफ बोले, बिल वापस भेजते वक्त किसी तहरीरी तबसरे या राय की ज़रूरत नहीं। कानून साजी के लिए सदर मुमलिकत की मंजूरी ज़रूरी है। बिल मुकर्ररा मुद्दत के बाद खुद ब खुद कानून नहीं बन सकता। खुद ब खुद कानून बनना मुश्तरका पार्लिमानी मंजूरी के बाद का अमल है। 4 सदा के आम बहुत खास, जायका लाजवाब। दीगर इलाकों में सीजन खत्म होते ही आबाजाई के इलाके में आम पककर तैयार। वसीओ अरीज मैदान, घने जंगलात, खूबसूरत फूल, हर सू सब्जे की बहार। वादी नीलम का सयाहती मकाम, अड़ंग खेल, खूबसूरती में बेमिसाल। कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने वाले सयाहों की कसीर तादाद उमड़ आई।